कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो। आज स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वैसे मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा भी चुका हूँ पहले और यूट्यूब पर भी वीडियो डाल चुका हूँ। फिर भी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर एक बार थोड़ा सा फिर मोटा मोटा सा बता दो, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा सब कुछ ही, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अगर समझ में ना आए तो बेटा साथ के साथ बोल देना, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास तक आपको ये आएगा। 12th क्लास में एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी जाके यही चीज आती है और क्या ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं वो। अगर आपको ये चीज आती होंगी तो आप इजीली बना पाओगे, वरना तो फिर ना बेटा टीचर का मुंह ही ताकते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 9th से स्टार्ट करूंगा 12th तक जाऊंगा। कंसेप्ट सबका सेम ही है, इसलिए 9th की बात करो या फिर 10th की बात करो या 12th की बात करो, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, 9th में लिमिटेड चीजें हमारे पास, जैसे 9th में हमें पढ़ना है स्फीयर, 9th में पढ़ना है कौन। ठीक है, 10th में हमें क्यूब और सिलेंडर एक्स्ट्रा पढ़ना है। दो चीजें 9th में है, वो दो चीजें 10th में तो है ही, दो और जुड़ जाएंगी। ठीक है ना, और ये सारी मिलाकर एज इट इज कहां पर आएंगी, फिर वो 12th में आएंगी। ठीक है भाई, करें स्टार्ट। समझ में आ गई। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। किसकी बात करते हैं? क्यूबॉइड की। नहीं, पहले क्यूब की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड की नहीं। ठीक है ना, क्यूब समझने के बाद क्यूबॉइड हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, 1D 2D 3D क्या समझते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा ही जरूरी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट 2D में है या फिर 3D में है। जब आप ये चीज जल्दी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट 2D में है, कौन सा ऑब्जेक्ट 3D में है, या फिर कोई चीज 1D में भी है, तो आप इजीली उसको समझ भी पाओगे, क्योंकि तभी आप वॉल्यूम को बता पाओगे कि इसका वॉल्यूम आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर इसका सरफेस एरिया की बात होगी। ठीक है, तो फटाफट बताओ 1D 2D 3D क्या समझते हो? सर 1D से 1 डायमेंशन, 2D से 2 डायमेंशन, 3D से 3 डायमेंशन। पर ये है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बताएगा कोई बच्चा? 2D कैसे डिफाइन करोगे? जिसके पास 2 डायमेंशन है, ये तो मैंने बता दिया, जिसके पास लेंथ और ब्रेथ हो। तो बच्चे जनरली ना वैसे नहीं समझा पाते या फिर समझ पाते, लेंथ ब्रेथ हाइट से बड़ा जल्दी समझ जाते हैं। अगर मैं लेंथ ब्रेथ का कोई एग्जांपल दूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास 2 डायमेंशन हो, सर ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो वही बात हो रही थी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास दो चीजें हो, तीन में से, वैसे हमारे पास तीन ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी? लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको 3D स्पेस समझाता हूं। क्या समझाता हूं? हमने पढ़ा है कि ये कौन सी एक्सिस है, पढ़ा है। ये कौन सी एक्सिस है, पढ़ा है। और ये कौन सी एक्सिस है? ठीक है भाई, सर ये कैसे टेढ़ी ही बना दी? अब समझिए कि अगर मान लीजिए मैं इस बोर्ड का एक कॉर्नर लूं, इस कॉर्नर के अलोंग अलोंग ऐसे जाऊं, तो कौन सी एक्सिस है? अगर मैं इसके ऊपर आऊं तो ये कॉर्नर मेरा किसका काम करेगा? ओरिजिन का। इस कॉर्नर से मैं इधर जाऊंगा तो -x, इस कॉर्नर से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो -y। तो z कहां होगा? इस कॉर्नर से अगर मैं बाहर की तरफ आऊंगा, कहां आऊंगा? इस कॉर्नर से बाहर की तरफ। अब मैं बाहर तो कैसे बनाऊं? यहाँ पर क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लाइन को? तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो बस मैंने वो टेढ़ी लाइन बना दी है। समझ पा रहे हो? जो बाहर आ रही है वो ये एक्सिस है। भाई बाहर आ रही है तो अंदर भी जा सकती है, तो लो भाई ये अंदर भी जा रही है, ये -z होगी। जैसे कि y ऊपर प्लस का y है तो नीचे, इधर ये प्लस का x है तो इधर ये हमारी 3 डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कितनी एक्सिस आ गई हैं? 3 एक्सिस आ गई हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अगर मैं इस रूम की बात करूं, जो मेरे पास वो कॉर्नर है, जो वो उस कॉर्नर से अगर मैं ऊपर आऊं y एक्सिस, उस कॉर्नर से अगर मैं अब इस साइड आऊं, उस कॉर्नर से मैं तुम्हारी तरफ आऊं z एक्सिस। कितने एक्सिस? 3 एक्सिस। ठीक है ना। अगर मैं इस z एक्सिस को हटा दूं, कितने एक्सिस बचे? 2। अगर मैं y एक्सिस को भी हटा दूं, कितनी एक्सिस बची? x। तो बस ये समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही एक्सिस में आ रहा है, कितने एक्सिस में हो? वो 1D होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो एक्सिस में हो, कोई भी दो, वो y x में हो सकता है, y ऊपर और x, जैसे कि हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन बनता है, सही। ये हमारा क्या होता है?
0 0, इधर 1 2 3 4, -1 2 -3, ऐसे +1 +2 ऐसे है ना बेटा, -1 ऐसे करते हैं। आगे बात समझ में। तो बेटा इस अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लगा दिया तो मैं क्या बोलता हूं भाई, एक्स का ये कोऑर्डिनेट है, वाई का ये कोऑर्डिनेट है। समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास दो एक्सिस है, कोई भी दो, तीन में से, यहां पर कौन कौन सी थी, एक्स और, अगर मैं इसको जेड भी तो बोल सकता हूं, ये वाई हो सकती है। अब कौन सी एक्सिस होगी, जेड और, मैं यहां पर जेड बोल दिया, यहां पर एक्स बोल सकता था। तो तीन में से अगर कोई भी दो एक्सिस होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दो एक्सिस में है, किन्हीं भी दो में, तो किस में होगा, वो 2D में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तीनों एक्सिस में है, 3D में। सर ये एक्सिस में तीनों में कैसे होना पॉसिबल होगा? इधर देखो, एक थोड़ी सी चीज समझाता हूं। मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, मुझे जेड को हटा देते हैं, आपने जो पढ़ रखा पहले उससे बात स्टार्ट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है भाई, मैं कैसे चलूंगा? पहले मैं चला वाई एक्स के अलाउंग, जैसे उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पहुंच गया वहीं रुक जाऊंगा, है ना बेटा, वहीं रुक जाऊंगा। जितना मैंने एक्स का डिस्टेंस कवर किया वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये बात पता है सभी को? जितना मैं एक्स का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कवर करता हूं वो किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का। अगर मैं यहाँ पर 4 कदम चला, 4 स्टेप, 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट 4, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है भाई। फिर मैं कहा जाऊंगा, ऊपर की तरफ, तभी तो उस पर पहुंचूंगा। अब मैं किसके अलोंग चल रहा हूं, वाई के साथ साथ। किसके पैरेलल हूं, वाई के पैरेलल। तो मैं वाई के साथ साथ कितना चला, 1 2, कितना यूनिट चला, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये पॉइंट एक्स पे चला मैं 4, वाई पर चला मैं, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, 4, 3। ये बात समझ में आई? ऐसे ही पढ़ा है हमने 9th क्लास में भी, ज्योमेट्री 3rd चैप्टर ऐसे ही पढ़ा है, पॉइंट निकालते थे। फिर 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर ऐसे ही पढ़ा है। समझ पा रहे हो ना बेटे? आगे जाके 3D में भी आप वेक्टर में पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे, ये अगले साल चैप्टर आएगा बेटा। ठीक है भाई, इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो इस पॉइंट के पास क्या है, एक्स भी है, और वैसे पॉइंट 1D में होता है, वो बात थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, बस अब तो ठीक है, आ गई बात समझ में, आपने उसके बारे में बात कर दी। जैसे कि अब मैं मेरी बात करते हैं, मैं मेरे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है। कैसे? अगर मैं मान लीजिए मैं ओरिजिन पर खड़ा हो जाऊं, कहां पर खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए ये ओरिजिन ही है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये पॉइंट क्या है जहां पर मेरी उंगली है, ये डस्टर ओरिजिन है। मान लीजिए यहां पर मैं ओरिजिन से आगे चला, क्या मेरी कुछ लेंथ है, क्या मेरी कुछ लेंथ है, ऐसे है। इस ओरिजिन से क्या मेरी कुछ ऐसे लेंथ है, ऐसे भी लेंथ है, और क्या मेरी कुछ ऐसे लेंथ है या नहीं है? तो मेरी इधर भी लेंथ है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग थी, जो कि एक्स के अलोंग थी। मेरी ऐसे भी लेंथ है जो कि बाहर आई हुई है, कौन, जेड एक्सिस। और फिर मेरी ऐसे ऊपर की तरफ भी लेंथ है, ऊपर की तरफ क्या है, तो मैं किस में हुआ, 3D में हुआ या नहीं हुआ? अब मैं यहां पर ना एक आदमी बना देता हूं, लो भाई, ये बना दिया, ये 1D में, 2D में, 3D में। सर ये 2D में कैसे? अगर मान लेते हैं कि जहां पर ही खड़ा वहीं से ओरिजिन ले लो, मान लीजिए यही ओरिजिन है, इसकी ऐसे लेंथ है, इसकी ऐसे लेंथ है, एक एक्सिस तो ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई। क्या इसकी ऐसे लेंथ है, क्या इसकी कोई मोटाई है, क्या इसकी कोई विड्थ है? तो ये ऑब्जेक्ट किसमें है, अब मैंने लिख दिया ए, ये किसमें होगा, 1D 2D 3D, किसमें होगा, जहां से भी इसकी ऐसे लेंथ है, और कितने एक्सिस होंगे, और एक बात देखिए यहां पर एक्स और वाई में कितना डिग्री, जेड और वाई, एक्स में कितना डिग्री, और वाई और जेड में कितना डिग्री। सर ये कैसे, अब ये समझ लो, मान लेते हैं डस्टर है, ये ओरिजिन था, एक्स एक्सिस हो गई है ऊपर, जो बाहर की तरफ आएगी ये बाहर की तरफ आ रही है या नहीं है? बस वाई में और जेड में एंगल बताओ, 90 डिग्री है। जेड में और एक्स में एंगल बताओ, और जेड में और वाई में एंगल बताओ। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है? अब ऐसे देख लो, उंगली करो, सभी करो, जल्दी करो, इस उंगली में और इस उंगली में एंगल बताओ,
90 डिग्री है या नहीं है? अब इसमें और थंब में एंगल बताओ भाई, 90 डिग्री है या नहीं है? अगर मैं ऐसे कर दूं, इसमें और इसमें एंगल बताओ, 90 डिग्री है भाई। अगर ये इसको तोड़ के मैं यहां पर लगा सकूं तो ये ऐसे ही लगेगी, तो कितना एंगल बनेगा? तो ये एक्सिस ऐसे है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई भी ऑब्जेक्ट आप बता पाओगे कि वो 1D में है, 2D में है, या फिर वो 3D में है? ये लाइन बताओ, 1D 2D 3D 1D। क्यों? किसके अलोंग है? क्या वाई के अलोंग इसकी कोई लेंथ है? क्या जेड के अलोंग कोई लेंथ है? 1D पॉइंट। सर ना तो एक्स के अलोंग है, ना ही ये वाई के अलोंग है, ना ही ये जेड के अलोंग है। ये तुम बताओगे अब ये कौन सी एक्सिस में है? नहीं, तुम सोच के आना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर होगा, वाई पर होगा, जेड पर होगा। लाइन की तो बात कर ली, पॉइंट की बताना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं इस बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिख दूं, मैंने यहाँ पर ये मैथ्स लिख रखा, मैथ्स। ये 1D में, 2D में, 3D में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं इस बोर्ड पर कुछ भी लिख दूं, वो एक्स के अलोंग होगा और वो दो ही एक्सिस बनेगी। किसमें है वो? 2D में। किसमें है वो? 2D में। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बोर्ड की बात, बच्चा बोल रहा है सर बोर्ड की बात करते हैं। अगर बोर्ड की बात करने जाओगे, बोर्ड की अगर साइड में देखे तो थोड़ी सी मोटाई है, विड्थ है थोड़ी सी, वो एक्स के अलोंग भी है, वो वाई के अलोंग भी है, और थोड़ी सी उसकी विड्थ भी है ना बेटा? तो ये 3D में है। अगर इसके ऊपर ऊपर की बात करोगे, वो किस में है? 2D में है। अब पेज बताओ किस में है, दिखाना पेज। ये रहा पेज हमारे पास। अगर मैं इस पेज की बात करूं, कैसी लेंथ है? लेंथ एक्स के अलोंग लेंथ है, वाई के अलोंग भी है, क्या जेड के अलोंग है? ऐसे अगर थोड़ा सा देखूं, हाँ भाई कुछ तो मोटाई है, पर उतनी नेग्लिजिबल है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में तो 3D में तो है। किसमें है? क्योंकि चाहे नाम की हो, विड्थ तो है इसकी, पर ये 2D में काउंट करते हैं समझने के लिए। वैसे है ये 3D में। अब मैं समझ पा रहे हो 1D 2D 3D। अगर मैंने बोला कि किसी के पास उसकी हाइट है बस, किसमें होगा वो? 1D। खाली हाइट ही तो है। किसी के पास खाली ब्रेथ है, किसी के पास खाली लेंथ है, किसी के पास लेंथ ब्रेथ है, ब्रेथ हाइट है, हाइट लेंथ है, किसी के पास लेंथ ब्रेथ हाइट है। ये 1D 2D 3D का फंडा समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम को इजीली समझ जाओगे। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं अब यहां पर। 2D का कभी भी वॉल्यूम नहीं होता, 2D का कभी भी सरफेस एरिया ही निकलेगा, ठीक है? और 3D का ही वॉल्यूम निकलता है। 3D का सरफेस भी होता है, बट उसी का ही हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 2D फिगर का कभी भी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? 1D का तो कुछ भी, ना तो सरफेस होगा, ना ही क्या बताओगे। 1D की एक लेंथ ही होगी, एक लाइन होगी, उसका क्या बताओगे? अब वही कंसेप्ट पर आ रहा हूं, सर ये सरफेस एरिया क्या है, ये वॉल्यूम क्या है? ये 1D 2D 3D समझ में आई बात? अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एक अलग वर्ड है, एरिया एक अलग वर्ड है। इन दोनों को अलग अलग तोड़कर चलना है, ठीक है? पहले बात करता हूं सरफेस की। क्या होता है सरफेस? सतह, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है, उसी आउटर मोस्ट लेयर को जिसको हम टच कर सके, जिसको हम फील कर सके, वो उसकी क्या होगी? सरफेस। बट अभी बताना, ये मैंने कहां पर हाथ लगाया? बोर्ड के सरफेस पर, ये वॉल के सरफेस पर। तो ये सरफेस है वॉल का, ये सरफेस है। हमें कैसे पता कि ये बोर्ड का है, ये वॉल का है? ये क्या है इन दोनों के लिए? बाउंड्री। इसके इधर बोर्ड है, इससे इधर। तो क्या इस बोर्ड की कोई बाउंड्री है? तो जो बोर्ड की बाउंड्री है, बोर्ड की, ये मैंने हाथ लगाया, कहां लगाया? बोर्ड के सरफेस पर। ये कहां हाथ लगाया? ये कहां हाथ लगाया? ये कहां हाथ लगाया? अब कहां हाथ लगाया? वॉल पर। समझ में आ गई? तो हमें ये पता लगा कि भाई ये जो है, जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये इन दोनों सरफेस की बाउंड्री है। वो किसी अलग ऑब्जेक्ट का सरफेस है
और ये किसी अलग ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही मैं इसकी सारी बाउंड्री बता सकता हूं। नीचे बाउंड्री है ये रही, ये इधर बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है और एक, तो इस बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस है, वो इन बाउंड्री का टोटल सरफेस क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है, सरफेस, सरफेस, सरफेस क्या है ये, पर कितना सरफेस है, अगर वो टोटल सरफेस निकाल दोगे, टोटल सरफेस इसका क्या बन जाएगा, एरिया। समझ पा रहे हो? जैसे कि अब मैं यहां पर हाथ लगा रहा हूं, तो ये बाउंड्री बनेगी इसकी, तो इस सरफेस की बात हो रही है, इस टोटल सरफेस को मैं बता दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया। यहां पर भी हाथ लगा सकता हूं, ये अलग सरफेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो सरफेस एरिया बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो सरफेस एरिया समझ गए। वॉल्यूम की बात थोड़ा सा बाद में करूंगा, वो थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए, जल्दी समझ में आ जाता है। बस सरफेस एरिया में ही हम गलती करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो निकल कर आती है, अब कर दो अभी 2D 3D, ठीक है ना, ये पर उतार लेना, समझ जाना, अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना 1D 2D जो मैंने समझाया। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखिए, बाई लैंग्वेज लिखनी बाई लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना भाई? आगे बात समझ में? अब आगे देखते, सबसे पहले मेरे पास आता है क्यूब। क्या आता है? क्यूब। ठीक है सर, 9th क्लास में तो क्यूब नहीं है, 10th क्लास में क्यूब है। मैं ऊपर मैंने लिख रखा साफ साफ 10th एंड 9th दोनों को मिलाकर मैं काम करवा रहा हूं, दोनों के लिए ही कंसेप्ट है ये, खाली अकेले 10th के लिए नहीं है, खाली अकेली 9th के लिए नहीं है। ठीक है, मैं कंप्लीट कराऊंगा, अगर कोई बच्चा 9th में है उसके लिए भी है, अगर कोई बच्चा 10th में है ये उसके लिए भी है, सबके लिए कॉमन टॉपिक है ये। ठीक है भाई, अब इधर देखिए, सबसे पहले मेरे पास कौन सा, अच्छा अभी इसकी बात करते हैं, जो अगर मैंने अब यहाँ पे बनाया, लो एक सबसे जरूरी बात रह गई, इसकी बात करेंगे, रुक तो जा बेटा 1 मिनट। ये क्या है? क्यूब 1D है, 2D है, 3D है? 3D है, क्योंकि उसके पास लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। अभी हाँ वही बात आ गई, सर आप भी, एक बच्चा बोल रहा है सर आपने तो बोला था कि मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखूंगा 2D में होगा, बट ये तो 3D में है, आपने बोर्ड पर 3D कैसे बना दिया? अब ये बताओ, क्यूब वैसे 3D में होता है, पर ये बताओ जो मैंने ये बनाई है 1D है, 2D है, 3D है? ये 2D है, 3D का इल्यूजन है, हमें फील हो रहा है कि ये 3D जैसी है, पर ये है एक्चुअल में 2D। ये कैसे है सर? देखिए, अगर मैं बनाऊं, यहां से चला, जहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था बीच में यहां पर देखिए खाली है ये, पर यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाता मैं, बिल्कुल इसके यहां तक, ये इसकी लेंथ बनती है ना, लेंथ यही बनती है नहीं बनती? या फिर यहाँ, अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि जल्दी समझ में आएगा, ये जानबूझ के उठाया मैंने ये और हिंदी का वर्ड उठाने का मेरा यही रीजन था। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं जाऊंगा 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 जाऊंगा, क्या यहां पर खत्म कर दूंगा? क्या वो आगे तक है? वो यहां तक है, तो मैं यहां तक जाऊंगा बेटा, क्यों? मुझे वो चेक करने के लिए मैं ऐसी टेढ़ी लाइन लगाऊंगा क्या? सीधा ही जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? ये बात समझ में आ रही है बात? सेम कहानी ऐसे जाऊंगा। अब इधर आ जाओ, मैंने स्टार्ट किया यहां से, इसकी लेंथ चेक करता गया, यहां पर रुक जाऊंगा? नहीं, ये सारा का सारा एक्स के अलोंग ही तो हो रहा है, एक्स के अलोंग है या नहीं है? तो भले ही ऐसे हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है तो एक्स के अलोंग ही, ऐसे ही ये यहां से यहां तक ये एक्स के अलोंग हो गया और ये वाई के अलोंग, तो ये किस में बनाया मैंने? 2D में बनाया। किसने बनाया ये मैंने? तो बोर्ड पर मैं कुछ भी बनाऊं किसने बनेगा वो? 2D में बनेगा। बट वो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये टेढ़ा इसलिए बना रखा क्योंकि मैं कोई चीज बाहर निकाल नहीं सकता। मैंने अभी तीनों एक्सिस बनाकर दिखाई थी, जो जेड था वो टेढ़ा बनाया था, बट वो एक्चुअल में है कहां? बाहर की तरफ। मैं बना नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, तो मैंने सिर्फ टेढ़ा बनाया है। बस हमारी सोच है, हाँ ये टेढ़ा है मतलब ये बाहर की तरफ है, हमें दिख रहा है ये। समझ पा रहे हो? आप टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो। जब आप टीवी देखते हो, उसके अंदर हीरो होता है, विलेन होता है ना, हीरोइन होती है, बच्ची को हीरोइन ही पसंद होंगी।
तो अभी एक बात बताओ, आप जो मूवी देखते हो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर आते हैं, जो भी वो पर्सनैलिटी आती है, जो भी वो सामने आपके पर्सन है, वो 1D में है, 2D में, 3D में है? तो स्क्रीन है तो 2D। सर उसकी तो मोटाई दिखती है, क्या आप चेक कर सकते हो? आप उसकी, आप, मैं से खड़ा हूं, मैं स्क्रीन पर हूं, मेरी ऐसी लंबाई चेक कर सकते हो, मेरी ऐसी लेंथ चेक कर सकते हो? क्या मेरी ऐसी लेंथ चेक कर सकते हो? वो हमें दिखता बोले कि हम चेक कर सकते हैं? तो स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई देगा, वो किस में होगा हमेशा? वो 2D में होगा। आप प्रोजेक्टर पर मूवी देखने जाते हो, 1D 2D 3D? 2D। सर फिर वो मूवी 3D में आती है, वो क्या 6D भी 7D भी हो? तो बेटा बिल्कुल फर्जी चीज है। फर्जी नहीं है, उनका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। आपको महसूस करवाया जाता है कि आपको चेयर पे बिठा देंगे, चेयरें हिलेंगी, नीचे पैरों में ऐसा पानी आ रहा था, पैरों में पानी छिड़काव कर देंगे, छींटे से लगा देंगे, जैसे समझ रहे हो ना कि गंगा जल का छींटा लगा रहे हो से। हाँ, सिमुलेटर में होता है, पूरी वो गाड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, महसूस होता है। वो 3D बेटा, ऐसे कोई वो होता नहीं है। अब वो बताओ कि आप जब मूवी देखने जाते हो 3D में, बोलते 3D मूवी, वो 3D कैसे है? बेटा वो भी एक इल्यूजन ही है, वो स्क्रीन पर ही होता है। पर जब हम स्पेक्स लगा लेते हैं, वो चश्मे जो उनके स्पेशल जो बनते हैं, वो लगाने से हमें ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो स्क्रीन पर ना होकर वो हमारे सामने ही चल रहे हैं। ठीक है ना बेटे? क्योंकि जो हमारे पास, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा साइंस का रिलेटेड थोड़ा। प्रोजेक्टर उसमें 2 या 3 बनते हैं। एक प्रोजेक्टर लाइट डालता है पीछे और एक प्रोजेक्टर लाइट डालता है बीच में। ठीक है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल तो है नहीं, नहीं है ना, तो वो लाइट सीधी निकल जाती है, निकल जाती है ना। जब आप स्पेक्स उतारोगे, हमें 2 अलग अलग से दिखते हैं कि 2 लोग दिख रहे हैं, एक ही आदमी 2 बार थोड़ा थोड़ा साइड से में, है ना। कोई हीरो खड़ा है तो ऐसे हाथ है, तो वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा दिखता है, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्टर अलग एंगल पर है। पर जब हम वो स्पेक्स लगा लेते हैं, वो उसके साथ कोलैबोरेट करके, ये लाइट आई, ये लाइट आई, वो बीच में जहां पे आप इसमें इंटरसेक्ट करते हैं ना, हमारे पास वो इमेज बनती है स्पेक्स में। वो स्क्रीन पर नहीं बनती, वो कहां बन जाती है? पहले ही बन जाती है। ठीक है ना। और हमें कैसा लगता है कि हाँ वो तो हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, वो गोली आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको आके लगेगी कि वो अब स्क्रीन पर नहीं हो रही, वो अब हवा में कहीं काम चल रहा है। जैसे कि अब मैं हवा में, आप यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपको थप्पड़ मारने जाऊं या फिर आपके पास कुछ फेंकू, मारकर फेंकूं, आपको क्या महसूस होगा? कि तो मेरे ऊपर आके गिरेगा। तो बस वो ऐसे महसूस होता है। समझ पाए? एक्चुअल कंसेप्ट ये है, 1D 2D 3D, समझ गए? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकल कर आया? 1D। क्या निकल कर आया? नहीं, क्यूब। अब ठीक है ना, ये मैंने बनाया तो 2D में है, पर ये है 3D। समझ गए ना बेटे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर ये 3D में है तो इसकी कोई लेंथ होगी, तो इसकी कोई लेंथ होगी या नहीं होगी? ये मान ली मैंने लेंथ। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी? लेंथ ही होगी, क्योंकि इसके अलोंग है, पैरेलल है। अगर ये भी लेंथ है तो ये भी, और ये भी, ये चारों क्या हो गई? हो गई या नहीं हो गई? अगर ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी? तो ये भी क्या होगी? और ये भी क्या होगी? होगी ब्रेथ। अगर मैंने ये हाइट मान ली, कौन सी? अरे खुल जा भाई, ये हाइट मान ली, तो ये भी हाइट ही होगी, और ये भी, और ये भी। समझ पा रहे हो? ये फिगर बनी। हाँ बेटा, मुझे पढ़ाना 3D है, मैं 3D कैसे बनाऊं? मैं तो ऐसे ही बना के समझा सकता हूं आपको। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको और इमेजिन करना है तो हमारे पास है बेटा, क्यूबॉइड है। ये बिल्कुल क्यूबॉइड है, पर समझने के लिए तो है। ये ऑब्जेक्ट क्या 3D में है? हाँ, ऐसे लेंथ है, इसकी ऐसी भी लेंथ है, और ये किस में है अब? तो ये यही है, इसकी कोई लेंथ है? हाँ, L। अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगी इसकी, और ये भी क्या होगी इसकी, ये सारी क्या होंगी? तो जो भी ऐसे होगी सारी लेंथ, लेंथ, लेंथ। ठीक है ना बेटा? आ गई बात समझ में? अब मैंने टेढ़ी जो बनाई, ब्रेथ बनाई है, ये क्या है? ब्रेथ। तो ये भी, तो इधर भी ब्रेथ। और मैंने ये क्या बनाई? हाइट। तो ये भी हाइट है, और ये भी इसकी हाइट है। पर सर हमने तो पढ़ा है कि क्यूब में सारी चीजें सेम होती हैं, वही सेम करने जा रहा हूं। अब इधर देखिए, अगर क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड थोड़ा सा देर में कराऊंगा, अगर क्यूब की बात कर रहे हैं, इधर देखो, अब
क्यूब की बात कर रहे हैं, सारी साइड कैसे होती हैं, तो जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं ए। तो मतलब कि जो लेंथ है वो भी क्या है ए, जो ब्रेथ है वो भी क्या है, जो हाइट है वो भी क्या है, सब कुछ क्या है, सी कहां से आ गया बेटा, सब कुछ किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, समझ रहे हो। अब मैं खाली इस आगे वाले फेस की बात करता हूं, बी कहां लिख दिया बेटा, अच्छा बी इक्वल्स टू बी लिख दिया, चलो यहाँ पर ए ही आएगा। अगर मैं इस आगे वाले फेस की बात करूं उसको मैं अलग से बनाता हूं, एक बार इधर देखो, ये ऐसे ही बनेगा आगे वाला फेस, ऐसे ही बनेगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत, ये सबसे आगे वाला फेस है। अगर बोलो तो मैं थोड़ा सा मार्किंग करता हूं, अब थोड़ी थोड़ी पहचान हो रही है आगे वाले फेस की। इस आगे वाले फेस में ये क्या है ए, ये क्या है, ये भी है, और ये क्या है ए ही है, और ये क्या है ए ही है। ये क्या बन गया, 9th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड है, क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो जाए, सर रोम्बस भी तो हो सकता है, पर ये 90 डिग्री पर है बेटा, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब एक बात बताओ आपको, एक बात जो जहां पर जैसे बताना होगा उसके अकॉर्डिंग वैसे बताता चलूंगा। अगर मुझे किसी भी फ्लैट एजिस का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, तो उनकी जो एडजेसेंट साइड होंगी उनको मल्टीप्लाई कर दो, कोई, और 2D में है ये, तो 2D में कितनी चीजें होंगी उसके पास, 2 चीजें, एक एक्स एक्सिस पर और एक किसी एक्सिस पर भी होंगी, 2 होंगी, या तो लेंथ ब्रेथ होगी या ब्रेथ हाइट होगी, कोई भी 2 चीजें होंगी, उन दोनों को उठाओ और क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो एरिया क्या बनेगा साइड मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता, ये कैसे आया, ये इसके एडजेसेंट है या नहीं है, तो मैंने ये ए उठाया, मैंने ये उठाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन गया, बन गया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पता लगा, एडजेसेंट साइड को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। क्या पीछे फेस है या नहीं है, हाँ है, वो भी कैसा है स्क्वायर ही है, कैसा है, इसके पीछे एक और है, बना दो छोटा सा, ये रहा पीछे वाला, इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, इसका भी एरिया क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, एक इस साइड है या नहीं है, तो लो भाई इधर बना देते हैं, इसका भी ये ए, सर एक बात नहीं समझ में आ रही, अब ये ऐसे ना टेढ़ा टेढ़ा कैसे, अब समझिए, अगर मैं इस डिब्बे की बात करूं, ये सामने से देखने पर आपको ये पूरा डिब्बा क्या दिखाई दे रहा होगा, बस आगे वाला सरफेस दिखाई, ये फेस दिखाई दे रहा है बस। अगर मैं क्या करूं इसको थोड़ा सा क्या ऐसे घुमा, अब देखो क्या ये सीधा है, हाँ या ना, सीधा एकदम। अब मैं इसको, मुझे ये भी देखना है और मुझे ये भी देखना है, मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, देखिए टेढ़ा है, क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आया, उतनी है, ऐसे था बस मैंने ऐसे घुमा दिया, समझ पा रहे हो। तो ये फिगर भी ऐसे ना होकर बस ऐसे घुमा रखी है, ये वाला फेस, ये वाला, ये वाला फेस, ये वाला, सर ऊपर वाला, लो भाई इसको थोड़ा ऐसे झुका देता हूं, ऊपर वाला फेस, ऊपर वाला, ये आगे वाला फेस, ये आगे वाला, और ये साइड वाला फेस, ठीक है। और जो बाकी पीछे हैं वो कैसे हैं, पीछे की तरफ है, लो उनको हम डॉटेड कर देते हैं, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। अब आगे देख लो, ये ए हुआ तो इसका भी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, इस साइड भी है, इधर भी ऐसे टेढ़ा बनाऊं, ये भी क्या बन जाएगा, एक ऊपर भी है ऊपर की तरफ, लो भाई ऊपर भी बना देते हैं, ये भी क्या बन जाएगा, एक नीचे भी है, वो भी क्या बन जाएगा, कितने फेस हैं ये, अगर इन सारे फेसों को मैं इकट्ठा कर दूं, पीछे वाले को ऐसे मिला दूं, इस पास वाले को, दोनों को ऐसे, ऊपर वाले को ऐसे पास में, और इन साइड वालों को ऐसे, ऐसी शेप बनेगी या नहीं बनेगी। अगर मैं इसके अंदर बैलून डाल के इसको फुला दूं तो ये वाली साइड उधर भाग जाएगी, इधर वाली साइड, ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे, आगे वाली आगे, और पीछे वाली, वही काम कर रखा है। कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो इसका मुझे एरिया निकालना होगा, तो ए स्क्वायर
ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, सभी को क्या कर देंगे 6a स्क्वायर, कितना एरिया बन गया, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, पक्का। अब एक चीज और समझिए, मैंने आपको बोला ना मैं जहां पर हाथ लगा सकता हूं वही एरिया होता है, वही तो एरिया बनेगा, जहां पर सरफेस एरिया वही बनेगा। अब इस बॉक्स के, जो मेरे पास ये बॉक्स है, क्या मैं यहाँ पर आगे हाथ लगा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर साइड में हाथ लगा सकता हूँ, ऊपर, इस साइड में, पीछे वाली साइड और नीचे, तो मैंने इन सभी को जोड़ दिया, क्या बन गया मेरे पास 6a स्क्वायर। ये कैसे बना पता लग गया। अब दूसरी चीज और ध्यान रखिए, जहां पर या तो हाथ लगा सकूं या फिर जहां, क्योंकि क्वेश्चन पेंट वाले ज्यादा आते हैं, हमें ये देखना है कि मैं पेंट कहां कर सकता हूं, तो जहां जहां पेंट होगा वहीं वहीं उसका सरफेस होगा। अभी मुझे यहाँ पर ना हवा में कुछ लिखना है, देखो मेरा हाथ चल रहा है, क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्यों, यहाँ पर सरफेस ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर पेंट करना हो गया, मैं पेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर सरफेस ही नहीं, पेंट क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर पेंट करना कर सकता हूँ, देखो बिल्कुल मार्कर भी चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो जहां जहां मैं पेंट कर सकता हूं, समझ लीजिए सरफेस पर ही पेंट होगा, हमें उसका ये एरिया निकालना है। जहां पर पेंट नहीं हो सकता, जैसे ये बात समझ में आई, अगर मैं क्या करूं, ऊपर वाला सरफेस हटा दूं, अच्छा ये इतना समझ में आया समझ में। अब मैं इसको थोड़ा सा क्यूबाइड के उसमें समझाऊं, अब रब कर दूं इसको, ये क्यूब का समझ में आया, क्यूब का क्या बन जाएगा 6a स्क्वायर। सर इसका वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम की बात करते हैं, क्यूबाइड और देख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बोर हो जाओगे है ना बेटा। इधर देखो, अभी अगर ये अब ए नहीं रही, अब क्या नहीं रही, ये सर ये हमें कैसे पता लगा क्यूबाइड है, या फिर अगर तीनों साइड हाइट, लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहे तो क्या रहता है वो क्यूब। अगर एक भी चीज चेंज हो जाए, लेंथ चेंज हो जाए या फिर उसकी हाइट चेंज हो जाए या फिर उसकी ब्रेथ, जैसे मान लीजिए यहां पर था एक थी 2 2 2, ये क्या रहेगा क्यूब, क्या रहेगा, मैंने एक को चेंज कर दिया 2 2 4 कर दिया, क्या बन जाएगा अभी, ये एक भी चेंज होने से क्यूबॉइड बन जाता है। तीनों सेम है तो ही क्यूब है, अगर एक भी अलग है तो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इधर देखो, ये आगे वाला फेस है, बना दूं आगे वाला फेस, किससे बना हुआ, रेड से, चलो रेड से बनाते हैं ताकि समझना हमारे लिए इजी हो जाए। यही है, ये आगे वाला फेस ही कैसा है, एल, क्या है ये एल, तो ये ऊपर वाली भी क्या है एल, और ये साइड वाली क्या है एच, और ये इधर साइड वाली एच। ऐसे एक पीछे फेस है, पीछे भी है, लो भाई पीछे भी बना दिया, तो ये क्या है एल, एल ऊपर, गलत नहीं कर दिया, उल्टा लिख दिया, ये एच है और ये एल है, ये एच है और ये एल है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब इस साइड की बात करते हैं, इस साइड में हमारे पास ऐसे फेस है, लो भाई ये रहा, ये क्या है ऐसे, तो जो टिल्टेड है वो हमारी है ब्रेथ, ये बात समझ में आ रही है, जो टिल्टेड है वो हमारी क्या है ब्रेथ है, और जो ये सीधी है वो क्या है, तो ये क्या होगी मेरी, ये ब्रेथ है तो ऊपर वाली भी, ऐसे ही एक फेस यहां पर भी होगा, ये क्या है मेरी ब्रेथ, वेरी गुड, जो टिल्टेड है ब्रेथ है और जो सीधी खड़ी है हाइट, ये बात समझ में आई। ऐसे ही मेरे पास ऊपर वाला नीचे वाला फेस भी है, लो भाई ऊपर वाला बनाते हैं, सीधी है तो, और टिल्टेड है तो लेंथ, नीचे भी होगा, नीचे बना दो, यही बनेगा, जो सीधी है जो टेढ़ी है, ठीक है भाई, यही है। अभी मैंने क्या बोला, अगर कोई भी फ्लैट एज है, सीधी मतलब एज है, तो उसका एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई, यही होता है या नहीं होता है। अब इसका बताओ, इसका एरिया क्या होगा एल एच, इसका एरिया, इसका एरिया एल बी, इसका एरिया, इसका एरिया, क्योंकि एडजेसेंट साइड को क्या कर देना है मल्टीप्लाई, इसका एरिया, 6 फेस हैं, अगर मैं 6 फेस को ऐड कर दूं
एल बी प्लस सॉरी एल एच प्लस एल एच, एल एच प्लस एल एच, रेड वाले हो गए। ब्लू वाले की बात करते हैं, बी एच प्लस, ग्रीन वालों की कितने एल एच हैं? 2। एल बी कितने? 2 कॉमन निकाल लूं तो 2 एल बी बी एच एच एल। वैसे ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो ये एल एच पीछे लिख दिया मैंने, ये यहां लिख दिया और ये यहां लिख दिया, प्लस है कहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई? यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो हमने 9th में भी पढ़ लिया था। ठीक है ना? 10th में क्या होगा कि क्या बोलेगा 10th में, जैसे मान लेते हैं ये रूम है मेरे पास, ये बॉक्स है, ये रूम है कुछ अच्छा भी लड़ाई हुई थी ना हमारी पाकिस्तान के साथ, मान लो पाकिस्तान ने जो मिसाइल छोड़ी थी वो मिस कर जाती, मतलब कि हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते और वो मिस कर जाते कैप्चर करने से, तो कहीं तो आके गिरती वो इस रूम पे आके गिरी। जैसे ही रूम पर आकर गिरेगी, अच्छा पहले तो ये पूरा फिट था, मुझे इस पर पेंट करना है, यहाँ पर पेंट होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी आगे पीछे 6 फेस पर होगा, इस पर आकर मिसाइल गिर गई, या फिर ये डिब्बा था, नीचे भी तो होगा, नहीं मतलब कि अभी इस बॉक्स की बात कर बेटा, नीचे तो है तो फेस, वो रूम की मतलब कि समझिए इस बॉक्स पर होगा, मैंने क्या किया ऊपर से खोल दिया, ये छत उड़ा दी, आगे फेस होगा, नीचे होगा, पीछे साइड में, क्या ऊपर यहाँ पर पेंट होगा? क्या मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ? यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। जब यहाँ पर पेंट नहीं हो सकता मतलब कि ऊपर वाला हमारे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, और पेपर में आ जाता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या ये फॉर्मूला ठीक रहेगा? जब ऊपर पेंट कर ही नहीं सकते, यहाँ पर सरफेस है ही नहीं, पेंट कैसे करोगे? जब पेंट कर ही नहीं सकते तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? जब ये नहीं है तो क्या बनेगा? बोलो। रेड वाले दोनों हैं तो 2LH, ब्लू वाले दोनों हैं 2BH, और ग्रीन वाला कितना है? एक ही LB है तो 2LH प्लस BH प्लस LB। अब क्या हुआ, जैसे ऊपर वाला सरफेस उड़ाया, एक मिसाइल और आके गिर गई, नीचे वाला भी उड़ा दिया, तो साइडों में ऊपर वाला भी हट गया और नीचे वाला भी। अगर ऐसा होगा तो 2LH प्लस, ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अभी हम जो 9th क्लास में फॉर्मूले रट के आए हैं, टोटल सरफेस एरिया, क्या जब एक फेस नहीं होगा क्या ये लगा पाओगे? ये फॉर्मूला कब लगेगा? 6, ये फॉर्मूला कब लगेगा? 5, ठीक है भाई, और ये फॉर्मूला 4 फेस। समझ पा रहे हो? तो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, और 12th क्लास में जाके फॉर्मूले मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आया? अब थोड़ी सी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। एरिया काफी हद तक समझने लग गए होंगे। वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे कि हमने एरिया निकालना था, कितनी चीजें उठाई? दोनों को क्या कर दिया? वॉल्यूम मल्टीप्लाई, सॉरी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम में कितनी चीजें होती हैं? 3 होती हैं, तीनों के क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एरिया निकालने के लिए दो, कोई भी 2D में है, किस में है? 2D में, उसके पास कितनी चीजें होंगी? 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाला। ऐसे ही वॉल्यूम निकालने के लिए सोचिए, मैंने क्या बोला था? 3D में होगा, किस में होगा? अगर कोई 3D में है उसके पास कितनी चीजें होंगी? 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। जब ये क्यूब था, इसकी तीनों साइड लेंथ ब्रेथ हाइट कैसी थी? सेम थी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए इंटू ए, आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि उसकी अलग अलग है, तो जो लेंथ ब्रेथ हाइट हो क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। समझ में आई? ये दो फिगर थी क्यूब और क्यूबॉइड वाली फ्लैट, कैसी थी? इसके सरफेस फ्लैट है। अब आगे हमें जो भी पढ़नी है वो कर्व में होंगी। किस में होंगी? स्फीयर, कोन, सिलेंडर, किस में होंगी? वो कर्व में होंगी। ठीक है, एक बार ये उतार लो, जल्दी करो। देखिए बेटा, क्यूब क्यूबॉइड समझ गए? एरिया निकालना है तो दो साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकालना है तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सिलेंडर पर। अब यहां से हमारे पास चीजें आएंगी कर्व में।
ठीक है। अब एक चीज आती है, उससे पहले आप ये समझ लो कि कहीं पर लिखा मिलता है CSA और कहीं पर लिखा मिलता है LSA। CSA LSA इसकी फुल फॉर्म कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। CSA कर्व मतलब कि कोई चीज कर्व में होगी। कैसे होगी? जैसे कि मैं सिलेंडर बनाऊं, ये सिलेंडर ही है, मार्कर कर्व है, तो इसका एरिया निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा? सर ये LSA। फिर लेटरल मतलब कोई फ्लैट, जैसे कि हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, उनका सरफेस कैसा था? फ्लैट था। सर ये भी तो सीधा सा ही है, कर्व है, ठीक है, जिसका फेस फ्लैट हो, ठीक है ना, उसका क्या निकलेगा? LSA। कई बार आपको गूगल पर भी देखोगे CSA LSA, LSA लिखा मिल जाएगा, LSA ऑफ सिलेंडर, तो घबरा मत जाना, बात उसका सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। पर जनरली सही समझना चाहते हो तो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, किसी चीज का कर्व की बात हो रही है, और LSA उसका लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया उसी का निकलेगा, कोई चीज अगर कर्व में है तो, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का बनेगा। टोटल वो अलग बात हो जाती है, टोटल में तो कर्व है या लेटरल है, सबको मिलाकर, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और थी, हमने कल पढ़ा था 2D शेप, 3D पढ़ा था ना, तो मैं डायरेक्ट 3D पर आ गया था, 2D शेप नहीं बताई मैंने आपको, एक बार वो बता देता हूं। ये कौन सी शेप दिखाई दे रही है आपको? रेक्टेंगल। 2D शेप रहेगी। रेक्टेंगल कैसी रहेगी? 2D। उसकी ये साइड L है, ये साइड एरिया, ठीक है भाई। अगर मैं स्क्वायर बना दूं, वो कैसी शेप रहेगी? 2D। इसका एरिया, अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो इसका एरिया A स्क्वायर हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है बेटा। अगर मैं सर्कल बना दूं, सर्कल 2D है 1D 3D? 2D। भाई इसके ऊपर कुछ भी बनाओगे 2D में बनेगा, वैसे है भी ये 2D। कैसे? इसकी कुछ लेंथ है, ये रही, इसकी कुछ हाइट भी है, ठीक है। पर ये कैसी कर्व? जहां पर भी कर्व आ जाएगा कहीं पर भी, उसके फॉर्मूले में पाई आएगा ही। तो इसका सरफेस एरिया, अगर इसकी ये सेंटर है, ये रेडियस है, इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर, ठीक है। साथ के साथ इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, करें बात। क्या बनेगा पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल बाउंड साइड या फिर सम ऑफ बाउंड्रीज। तो इसकी ये लेंथ कितनी है? L, ब्रेथ LB, ठीक है बेटा। तो इसका क्या बन जाता है? L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो 2L प्लस बी, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद था, पर ये इन सभी साइड को ऐड करके इसका क्या बनता था, हमें फॉर्मूला याद है 4A स्क्वायर। पर कैसे? ये भी A, ये भी A और ये भी A, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A, ठीक है भाई। ये पाई आर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया। क्या है इसका? अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं, इसकी भी तो बाउंड्री है, पर अब इसकी बाउंड्री का कुछ नाम अलग हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। जैसे CSA LSA मैंने बताया ना, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, चीजें बदल रही हैं। तो पेरीमीटर का ही दूसरा नाम सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का ही दूसरा नाम पेरीमीटर, बट वो फिगर टू फिगर वेरी करता है। अगर कोई कर्व है तो सरकमफ्रेंस आएगा, अगर कोई फ्लैट है तो पेरीमीटर आएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना बनता है? 2πr, ठीक है बेटा। हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमारे पास ट्रेपीजियम है, हमारे पास ट्राइंगल है, ये सारी शेप कैसी हैं? 2D शेप है। आप कोई भी रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, पैरेललोग्राम बना लो, ये सारी शेप कैसी रहेंगी? ट्रेपीजियम बना लो, ये सारी शेप कैसी है हमारी? 2D रहेंगी, ठीक है भाई। 2D शेप याद रखोगे, उनका सरफेस एरिया वगैरह याद रखोगे। मैं रब कर दूं, मुझे इसकी नीड है, ये रख लेता हूं। अब इधर देखो बेटा। अच्छा CSA समझ गए? LSA। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये रहा, दिखाई दे रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है? L। ये रही, देखो इसका ऊपर मैं रख दूं, बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है भाई। और इसकी ये ब्रेथ लगा लो, कुछ भी लगा लो, हाइट मान लो, मैंने इसकी ब्रेथ B बोल दिया। इसका एरिया क्या होता है? बोलो। L इंटू B, यही होगा। अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, किसके अलोंग फोल्ड कर रहा हूं मैं? इसके अलोंग, और ये क्या है हमारी? लेंथ। अगर मैं लेंथ के अलोंग फोल्ड कर दूं, ये क्या बन गया? अब ये शेप, इस शेप का नाम है सिलेंडर। जब हम घरों में गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, उसको गैस सिलेंडर क्यों बोलते हैं? वो सिलेंड्रिकल शेप की वजह से उसका नाम सिलेंडर, उसकी शेप की वजह से है सिलेंडर, ठीक है ना भाई। कर दिया।
आ गई बात समझ में? क्या मैं ये किससे बना है? रेक्टेंगल से बना है। क्या मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूं? रेक्टेंगल का एरिया L इंटू, हाँ या ना? अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? फोल्ड। तो इसके ऊपर यहां पर आप देखना चाहो थोड़ा सा, इसके यहां पर क्या है? ये सर्कल है या नहीं है? आ गई बात समझ में? तो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr यही होता है। और ये क्या इसकी हाइट? ये क्या इसकी हाइट? अगर मैं ऐसे बना दूं, मैंने इसको फोल्ड कर दिया ऐसे, ऐसे बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला सरकमफ्रेंस, सर्कल है ऊपर दिख रहा है, ये इसका सरकमफ्रेंस 2πr, और ये इसकी हाइट हो गई या नहीं हो गई? जो ये सर्कल है ये किसके अलोंग है? अगर मैं इसको खोलूं, क्या है ये? लेंथ। तो जो 2πr है ये क्या इस सर्कल की बाउंड्री, और वो बाउंड्री किसके इक्वल होनी चाहिए? एल के इक्वल। भाई क्योंकि जितनी लेंथ ये है उतना ही तो फोल्ड हुआ, उतनी तो लेंथ बनेगी इसकी। समझ पा रहे हो? उतनी लेंथ बनेगी या नहीं बनेगी? तो बस कितना है? 2πr। मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पर एल की। भाई ये शीट है शीट का मुझे एरिया निकालना है। क्या करूंगा? एल इंटू इस शीट को मैंने फोल्ड कर दिया। क्या इसका एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा? एरिया तो उतना ही रहेगा नहीं रहेगा। बट ये ऊपर सरकमफ्रेंस कितना बन गया इसका? 2πr। वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एल के इक्वल। तो मैंने बस 2πr। ठीक है भाई। ब्रेथ किसके इक्वल है? यही कि मैंने क्या लिया, मैंने इसके अलोंग फोल्ड किया, देखो ऐसे। पर जो ब्रेथ है मेरी वो हाइट ही तो है, तो ब्रेथ के प्लेस में मैं क्या लिख दूं? हाइट। तो क्या बन गया? 2πrh। ये किसका फॉर्मूला आ गया? एरिया ऑफ, स्पेसिफिक की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए इधर समझो। अब ये क्या शेप है बेटा? सिलेंडर है। अभी आपको ये सामने कलर दिखाई दे रहा होगा, गोल्डन है, ब्लूइश कलर है, दिखाई दे रहा है। मैंने यहां पर पेंट किया है या नहीं किया है? तो जो यहां पर पेंट होगा इसको अगर मैं काट दूं तो ऐसी फ्लैट शीट बन जाएगी। तो जहां पर मैं पेंट कर रहा हूं वो फ्लैट शीट में कैसा है? रेक्टेंगल है। तो वो रेक्टेंगल ही तो कर्व बना है, वो रेक्टेंगल ही तो क्या बना है? तो उसी की तो बात हो रही है। खाली किसकी बात हो रही है? कर्व की। बट अगर बोल दे क्या यहां पर कलर नहीं, वो पेंट नहीं हुआ है, यहां पर भी तो पेंट हुआ है। ये सामने से देखने में कैसा लग रहा है? सर्कल। सामने से देखने में कैसा लग रहा है? अगर मैं इसकी टोटल की बात करूं, भाई इसका टोटल एरिया कितना है, या फिर जहां पर मुझे पेंट करना है, तो यहां तो पेंट होगा ही, हाँ या ना? ऊपर भी होगा। ऊपर कितना है? πr²। क्या नीचे गोल्डन कलर नहीं कर रखा मैंने? यहां भी तो पेंट कर रखा है। तो नीचे क्या है? सर्कल। क्या है ये? सर्कल का एरिया πr, यही बनेगा। तो बस हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो 3 पोर्शन बनते हैं इसके। कितने पोर्शन? 3। ऊपर सर्कल, बीच में सिलेंडर, नीचे फिर सर्कल। तो अगर मैं ऐड करूं πr², 2πrh और πr², ये ऊपर वाले सर्कल का, ये बीच वाले सर्कुलर इसके सिलेंड्रिकल पोर्शन का, और ये नीचे वाले सर्कल का। πr², 2πr², 2πrh। आपने जो फॉर्मूला याद किया होगा वो ये याद किया होगा कॉमन निकाल के, 2πr r+h, ये वाला फॉर्मूला याद किया होगा। ये याद नहीं करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। सर 9th क्लास में तो डायरेक्ट यही यूज हो जाता है। पर मान लो ये जो मेरा गायब, गुम हो गया गुम, अब मुझे इस पर पेंट करना है। यहां पेंट होगा? बिल्कुल होगा भाई। 2πrh में तो पेंट होगा ही। नीचे पेंट होगा? बिल्कुल होगा। नीचे वाले सर्कल पर भी पेंट होगा। क्या यहां पर पेंट कर पाऊंगा? अब यहां तो मार्कर चल ही नहीं पा रहा, खाली है तो इस पर पेंट, और बोल दिया टोटल निकालो इसका। आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? क्योंकि इसमें तो ये भी ऐड हो रखा है, तो ये ऐड है। तो हमें अलग अलग पोर्शन का एरिया पता होना चाहिए कि ऊपर सर्कल है तो सर्कल में पेंट होगा तो πr², बीच में सिलेंड्रिकल है तो 2πrh, नीचे फिर सर्कल है तो
पाई आर स्क्वायर। अगर वो ऊपर से ओपन है तो पाई आर स्क्वायर हटा देंगे, अगर वो नीचे से भी ओपन है तो नीचे वाला भी हटा देंगे, खाली 2 पाई आर एच, तो उसका टोटल भी 2 पाई आर एच आ जाएगा और कर्व भी 2 पाई आर एच, क्योंकि ऊपर से भी ओपन है और वो नीचे से भी। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कर लोगे? अब इसकी वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर के वॉल्यूम की, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका सरफेस एरिया सी एस से क्या होगा 2 पाई आर एच। और टोटल में बात करोगे तो अगर थोड़ा सा 9th क्लास में या फिर 10th क्लास को मिला के टोटल क्या बनेगा, पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वेयर। ये याद नहीं करना है, ये वाला ये याद रखना है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर खाली ना तो सीएससी आए ना टीएससी आए, खाली सरफेस एरिया आ जाए तो तब ये टोटल की बात करेगा, मतलब सरफेस एरिया जहां जहां पर उसका सरफेस है उस सारे एरिया की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन होगा, पता लग जाएगा। जैसे कि इस रूम की बात करें, मेरे को ये बोल दिया इस क्यूबाइडिक फॉर्म में है रूम, मेरे को ये बोल दिया कि भाई ऊपर रूफ पर फॉल सीलिंग हो रखी है, नीचे फ्लोरिंग हो रखी है, टाइल लगा रखी है, तो मुझे पेंट करना है। कहाँ पेंट होगा? वॉल पर होगा। कहां पर होगा? वॉल पर। तो ये वाला फेस, वो वाला फेस, वो वाला फेस, जैसे मैंने हमारे पास क्यूब में और क्यूबॉइड में 6 फेस थे, तो ऊपर वाला फेस हटा देंगे और नीचे वाला फेस हटा देंगे, बस ये 4 फेस रह जाएंगे। अगर ऊपर हमारे ऊपर ये नहीं हो रखी होती फॉल सीलिंग, तब हमें ऊपर भी पेंट करना पड़ता, तो वो ऐड करनी पड़ती, तो नीचे वाला हटा देते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है वो, तो हमें अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, यहां पर ना अब एक चीज बड़ी निकल कर आती है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, देखना अब इधर थोड़ा सा ना चीजें समझेंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, उतार लेना था वैसे, चलो कोई नहीं। अब इधर देखो, जब मैंने क्यूब की बात की, किसकी? उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया क्या आया था? सरफेस एरिया ए स्क्वेयर, उसका वॉल्यूम ए क्यूब आया था। सिलेंडर की बात कर रहे हैं जैसे ही, या फिर उसके हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड उसका सरफेस एरिया एल इंटू, सॉरी सरफेस एरिया ना 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, और वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। अब इसका सिलेंडर का बोलिए सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर ये ऐड कर लोगे तो बात, फिर भी ये भी ऐड कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे सरफेस एरिया सी एस की बात कर लेते हैं, या फिर वॉल्यूम की बात कर ले, पाई आर। सर आपने एक बात बोली थी, सरफेस एरिया निकालना है 2 चीजों की मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकालना है 3 चीजों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उससे एक चीज निकल कर आती है, देखिए इधर सरफेस एरिया कितने हैं ये, ए इंटू ए, 2 साइड की मल्टीप्लाई हो रही है। वॉल्यूम कितने हैं ये, ए इंटू ए इंटू ए, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। क्यूबॉइड सरफेस एरिया एल बी 2 ही है, वो तो प्लस हो रहा है ना, बात तो वही 2 ही है, कोई भी देख लो। वॉल्यूम कितने हैं, 3। सरफेस एरिया कितने हैं सर, 2 है, पाई है, आर है, एच है। बेटा 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, वेरिएबल, आर इंटू कितने हैं, 2। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पाई क्या है, आर स्क्वेयर एच, कितने हुए, आर इंटू 3 हुए, क्या बना, वॉल्यूम। तो ध्यान रखना बेटा, अगर फॉर्मूला भी ऐसे हम पहचान कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो सही भी लिखा है, या फिर अगर मेरे को दिमाग में आया कि वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, सिलेंडर का, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर एच, अरे वॉल्यूम के लिए तो 3 चीजें चाहिए, ये तो 2 ही लिख पाया मैं, तो जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ गलत लिख दिया मैंने। मुझे सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, और मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वेयर एच। अरे भाई एरिया के लिए तो 2 चीजें चाहिए, पर ये तो मैं 3 लिख दिए, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला मेरा गलत है, ये फॉर्मूला इसका है ही नहीं। समझ पा रहे हो बेटा, चीजें आएंगी समझ में। इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, जैसे कि हमने ये समझी एल इंटू बी, मान लीजिए लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है, लेंथ है 4 और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर,
मुझे एरिया निकालना है, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर करूंगा या नहीं करूंगा? कितना आ जाएगा? 8। जब 4 2 जा, जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स क्या बनता है? यही बनता है। ऐसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करने जाऊं, जैसे कि क्यूबाइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू, तो लेंथ दे रखी थी 2, ब्रेथ दे रखी थी 4 और हाइट दे रखी थी 2 मान लो। ठीक है, पर खाली 2 लिखूंगा क्या? ऐसे लिखूंगा 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 4 जा, 8 2 जा, 16 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है ऊपर पावर में? वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? ये बात समझ में आई? कहीं पर भी अगर आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो वहां पर क्या दिखाई देगा? स्क्वायर आएगा ही। यूनिट क्या है हमें कोई मतलब नहीं हो, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, ठीक है भाई, मिली, जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, बट एरिया है तो स्क्वायर होगा। अगर वॉल्यूम है तो यूनिट कुछ भी हो पर क्यूब होगा। अगर मैंने कहीं पर लिख दिया, रब कर दूं इसको, अगर मैं कहीं पर लिख दिया मैंने क्या कि मेरे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या हो सकता है ये एरिया ही होगा। किसका एरिया है वो बाद की बात है, क्वेश्चन में मिलेगा, पर ये होगा क्या? एरिया ही होगा। आई बात समझ में? क्या होगा ये? एरिया। अगर मैं कहीं लिख देता हूं 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होगा? क्या होगा बेटे? वॉल्यूम ही होगा। कभी एरिया बोलोगे? भाई क्यूब है तो वॉल्यूम ही होगा, स्क्वायर है तो एरिया ही होगा। ठीक है ना? उतारो, जल्दी उतारो। अब इधर देखो बेटा, अब बात करते हैं कौन की। कौन को समझने से पहले ये इधर समझिए। अगर आप ये फैन देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं इस फैन को ऑन कर दूं, क्या आप इसके विंग्स काउंट कर पाओगे? तो हमें इसकी शेप कैसी दिखाई देगी? सर्कुलर दिखाई देगी, हाँ या ना? ऐसे ही मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको यहां पर फिक्स कर दूं मेरे हाथ पे, या फिर एक मैंने मार्कर लिया, एक पोल लिया, उस पोल पर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया। लो भाई फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये पोल घूमता है बेटा, ठीक है, ये फिक्स है, ऐसे घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा? घुमाऊं, ध्यान से देखिए। अगर ये ऐसे, ये वाला टिप ऐसे जा रही है और ये घूम रही है, तो ये वाली टिप को देखो, ये ऐसे घूम रही है। अगर मैं नीचे से देखूंगा मुझे कैसा दिखाई देगा? फैन कैसा दिखाई देता है? सर्कल। बट क्या यहाँ से ये होलो है? यहाँ से भी तो ये भरा हुआ है। तो अभी ये पेज इधर है, कुछ थोड़ी सी देर में ये जो पेज है ट्रायंगल है ये इधर होगा, थोड़ी सी देर में ऐसे होगा, इधर होगा, थोड़ी सी देर में इधर, 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 इधर। मतलब कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह है या नहीं है? समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रही, इसको मैं घुमाऊं, ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में यहां जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, फिर यहां से अंदर घुसेगा, घूमकर वापस बाहर निकलाएगा नहीं निकलाएगा। जैसे आपके पास बुक है, अगर मैं अकेले पेज की बात करूं, उसकी कोई मोटाई है, नेग्लिजिबल है एकदम, बट नेग्लिजिबल विड्थ वाला पेज मिलकर एक मोटी बुक बना देती है, नहीं बना देती है? फिर तो उसकी कोई विड्थ आ जाती है। ऐसे ही जो मेरे पास मार्कर था, मैंने एक ट्रायंगल यहां पर लगा दिया, एक दूसरा ट्रायंगल लिया, वो उसके अगले आगे लगा दिया, ऐसे मैं फिक्स करता गया, ऐसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे बन जाएगा, इधर भी क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी, ये सारे क्या होंगे या नहीं होंगे? बताओ, पक्का ना? समझ पा रहे हो ये चीजें? कोई दिक्कत किसी को? कितने राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास? इनफाइनाइट। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में भी आ रही है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट है जो जमीन पर है। अच्छा, आपने कभी ना वो देखा है सर्कस? तो सर्कस के ऊपर ना ऐसे टेंट लगा होता है, ऐसे, तो बस वही है ये सेंटर हो गया, ऐसे टेंट लगा हुआ है बेटा। ठीक है भाई, आपका आपने सबने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, बर्थडे कैप लेकर आते हो, जोकर कैप, बर्थडे कैप लेकर आते हो सभी, सॉफ्टी खाते हो, कौन है हमारे पास?
वो कौन सो कौन क्यों बोलते हैं भाई, वो शेप है कौन, इसलिए इसको कौन बोलते हैं। ठीक है, तो बस हमें इसको क्या करना है, रोटेट करना है, हमारा क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे पास बन गया कौन। नीचे कैसी फिगर बनेगी, सर्कल, तो ये रीसर्कुलर, तो ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। ठीक है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री, ये इसकी क्या हो गई, ये क्या इसकी हाइपोटेनियस, क्या है, उस हाइपोटेनियस को मैंने क्या नाम दिया है, स्लंट हाइट। क्या नाम दिया है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास कोन में कितनी हाइट हुई, 2। एक हाइट हुई नॉर्मल हाइट, जो हाइट ही है, एक्चुअल में हाइट वही है। एक हाइट है हमारे पास स्लंट हाइट। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम एक रिलेशन लगा सकते हैं, क्या, h स्क्वेयर r स्क्वेयर, ये रिलेशन लग जाएगा पाइथागोरस, अगर वो है तो। ठीक है भाई, तो इस कॉन का जो सरफेस एरिया बनता है, सरफेस कितना बनता है, पाई आर एल, कितना बनता है, पाई आर एल। अगर मैं सही से लिखूं तो क्या, सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, जो बाहर है ये कर्व दिखाई दे रहा है, समझ गए ना कर्व किसकी बात हो रही है, इसकी चारों तरफ होगा पेंट, हाँ या ना, यही तो कर्व है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल है। अगर मैं नीचे से भी कवर कर दूं, नीचे से भी कवर कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया, या फिर जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, खाली सरफेस आ गया उसकी वही बात हो रही है। पाई आर स्क्वेयर नीचे सर्कल है, प्लस पाई आर एल ऊपर जो वो कौन है एक्चुअल में, ये बन जाएगा। डन, कोई दिक्कत। अब इधर देखो, इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये कुछ जाना पहचाना होगा, सिलेंडर है ये, कुछ जाना पहचाना। अब यहां पर समझिए, इसकी कोई हाइट है कौन की, जितनी हाइट कौन की, एक सिलेंडर ले लो सेम हाइट का, इसका कोई बेस है, कितनी रेडियस उसकी, जो बेस है वो हमारा सर्कुलर है, रेडियस आर है, तो हमें सिलेंडर का भी बेस जो लेना है, आर रेडियस का लेना है। अगर आप उसके अंदर से कोन डिवाइड करोगे तो हम 3 इक्वल कोन बना सकते हैं। तो इसलिए ये 3 पार्ट बनते हैं कोन के, तो ये सिलेंडर का थर्ड पार्ट है। तो सिलेंडर है उसके हम कितने पार्ट कर सकते हैं, 3। कैसे, देखिए ये हमारे पास सिलेंडर हुआ, दिखाई दे रहा है, जिसकी हाइट कितनी है h और जिसकी रेडियस कितनी है r। तो मैं अगर कोन निकाल लूं तो एक कोन ये बन गया, एक कोन इधर बनेगा और एक कोन, मतलब कि 3 इक्वल कोन का वॉल्यूम निकल कर आएगा। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/3 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। सरफेस एरिया पाई आर एल टोटल पूछ लेगा, या फिर नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा तो पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, और उसका वॉल्यूम पूछ लेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। समझ में आया, सिलेंडर का, कौन का, सॉरी। ठीक है, उतारो जल्दी बेटा, लास्ट आ गया बिल्कुल, स्फीयर। क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, क्या बच गया, स्फीयर। क्या है बेटा ये, बॉल। ये शेप ही हमारी क्या है, स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। देखिए कितना बढ़िया स्फीयर, देखना एक बार। अगर मैं इसको यहां पर लगा दूं और मैं बनाऊं फिगर, क्या बनेगी, तो मैं इसको तो यहां पे बना नहीं सकता, वो हमेशा सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगी। बट मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि आप समझ जाओ। क्या बेटा, ये स्फीयर है। अगर मैं इस स्फीयर पर एक पॉइंट से मार्क करना स्टार्ट करूं, ये दिख भी रहा है आपको मार्क, देखियो यहां पे मैंने टिप लगा दी है, बना दिया। यहां से चले हम, घूमते गए, देखो पूरा मार्क हो रखा है, यहीं पर आ गए, क्या बन गए कि ये सर्कल। जैसे कि कौन, भाई यहां पर सर्कल है, साइड में भी तो हो सकता है। इस टिप से अब मैं इस साइड घूमने स्टार्ट करूंगा, क्या बन गया, इस टिप से मैं इधर घूमना स्टार्ट करूंगा, ये भी सर्कल। ऐसे घूमना स्टार्ट करूंगा, ये देखिए क्या है, ये सर्कल। ऐसे घूमना स्टार्ट करूंगा, ये भी क्या है, ऐसे भी तो घूम सकता हूं, बॉल पकड़ी मैंने, ये क्या है, सर्कल। ऐसे भी तो घूम सकता हूं, ऐसे टेढ़ा, ये भी क्या है, ऐसे टेढ़ा भी घूम सकता हूं, कैसे भी घूम सकता हूं, सर्कल रहेगा। और ये सारे सर्कलों की एक सेम प्रॉपर्टी है, क्या है, ये कोसेंट्रिक है। क्या है, मतलब सेम सेंटर।
कोसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। इन सभी सर्कलों का सेंटर क्या है? सेम है। चाहे ये छोटी बॉल हो, चाहे फिर ये बड़ी बॉल हो, चाहे फिर ये छोटी बॉल हो। ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है। आ रही है बात समझ में? अब इधर देखो, अगर समझ पाओ तो मैं थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूं आपको। क्या है ये? अब इसके साइड में से भी एक सर्कल जाएगा, उसके साइड से भी जाएगा, उसके साइड से भी जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? आगे बात समझ में? वो ऐसे जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही जाए, वो ऐसे टेढ़े तो जा सकते हैं, हाँ या ना? वो ऐसे भी तो जा सकते हैं, हाँ या ना? बताओ, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं? अगला कलर से ट्राई करते हैं बनाने में। ऐसे दिख रहा है बेटा? हाँ, अब कुछ कुछ बोल जैसी बोल लगने, ये लगने लगी हाँ बोल है, हाँ, कि अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, ऐसे भी जा रहा है, वो ऐसे भी जा रहा है। बन गई? हाँ। अगर मैं ये बीच में एक पॉइंट लगा दूं, ये क्या होगा उसका? सेंटर। और सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस, तो ये सारे के सारे जो मैंने इस पे ड्रॉ कर रखे सारे क्या है? सर्कल हैं। देखिए अभी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये 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 ये। अब इसमें क्या समझ में आया? एक रेडियस तो बहुत लंबी है और एक रेडियस बहुत छोटी है। बट आप बोल रहे हो सर ये तो कोसेंट्रिक है, सेम सर्कल है, तो ऐसे छोटी बड़ी कैसे? बस वो यही रीजन है कि जो सर्कल बाहर की तरफ आया हुआ है, मैं बाहर कैसे बनाऊं? तो थोड़ी सी टेढ़ी बनानी पड़ेगी। बस वही फंडा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो सारे सर्कल हमारे मिलके क्या बना देते हैं? एक स्फीयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आज घर पर जाना, एक अच्छा प्रैक्टिकल बताता हूँ, करके देखना। भी था नहीं मेरे पास, वरना मैं ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मुझे मिल जाए। मार्केट में मिल रहे हैं अभी फिलहाल, ऑरेंज संतरा मिल रहे हैं ना। घर पे जाना, एक संतरा ले लेना, कर लोगे? उस संतरे को ना पकड़ना, अपनी नोटबुक में ऐसे रख देना। जैसे कि मान लेते हैं ये जो छोटी बॉल है ये ऑरेंज है, इतना ही आता है, ठीक है भाई। इसको मैंने ऐसे रखा और बिल्कुल सही से ध्यान से इसके साइड साइड में एक सर्कल बना देना। बना दो कैसे? एक और सर्कल बना देना, ठीक है ना? एक सर्कल और बना देना और एक सर्कल। अब फिर उसको ना छीलना। क्या करना? छीलना। वो जितना भी छिलका सारा उतार लेना, सही जितना। ट्राई करना कि वो टूटे ना, ट्राई करना कि वो टूट जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको ना इसमें फिट करना है। अब देखोगे कि वो सारे छिलके इन चार सर्कल में क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोई भी बचेगा नहीं, सब कुछ इसमें हो ही जाएगा फिट, क्योंकि ये सर्कल मैंने जो बनाए थे इसी के सर्कमफ्रेंस से बनाए हैं। समझ में आ रही है? तो एक सर्कल का एरिया, इसका भी, इसका भी और इसका भी, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? फिर सारे सर्कल को जोड़ दें, 4 पाई। ये कैसे पता लग गया भाई? इसके अंदर मैंने उस ऑरेंज के सारे छिलके फिट कर दिए हैं, इसमें फिट हो गए हैं, इसमें फिट हो गए हैं, सब कुछ फिट। वही तो उसका सर्कमफ्रेंस है, वही तो उसका सरफेस एरिया है। सर्कमफ्रेंस बोल रहा, सॉरी, वही तो उसका क्या है? सरफेस एरिया है। उसी पर तो हमें पेंट करना है। नहीं समझ रहे हो? और वो सारे के सारे मैंने इसमें फिट कर दिए हैं। कितनों में फिट हो रहे हैं? और वो 4 में। एक का एरिया, 4 का एरिया, तो उस ऑरेंज का एरिया कितना होगा? कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा ऑरेंज का, क्योंकि ऑरेंज कैसा है? स्फीयर की शेप में है। तो आगे से ध्यान रखोगे, जो स्फीयर है उसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। घर पे जाके ट्राई करना। अगर किसी बच्चे के घर पे अभी है ऑरेंज, ला सकते तो ले आओ, अभी दिखा दूंगा करके। नहीं है तो ट्राई करते हैं कि अगली क्लास में मैं लेके आऊं, ठीक है? ध्यान रखोगे इस बात का। करना ट्राई कि छील के रख लेना, फिट आएंगे एकदम। कितने सर्कल बन रहे हैं? वही तो उसका सरफेस था, हमने जो तोड़ तोड़ के इसमें फिट कर दिए हैं। एक सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर। और ये चारों सर्कल सेम होंगे क्योंकि हमने एक ही उससे बनाए हैं, ठीक है? कितना आ गया? 4। इसकी वॉल्यूम की बात करें, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर 2 ही है एरिया, आर क्यूब कितने हैं? 3 वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? अब मैंने क्या किया, इसको यहां से बीच में से काट दिया। काट सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को?
जब मैं इसको बीच में से इसको रब कर दूं अभी, जब मैं इसको बीच में से काट दूंगा तो देखो कुछ सर्कल तो ये ब्लू वाले ऐसे हैं, तो मैंने जो सर्कल ऐसे थे उसके अलोंग काट दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं इस बॉल पर ऊपर बना दूं, ये बना दिया, ये मार्क दिख रहे होंगे सभी को, मैंने इसके अलोंग काट दिया। एक सर्कल ऐसे भी तो होगा, ये मैंने सर्कल ही तो बनाया है, मैंने इसके अलोंग काट दिया। जब मैं ऊपर से देखूंगा जो कटने के बाद ऊपर से कैसा दिखाई देगा, सर्कल ऊपर से कैसा दिखाई देगा, बट इसके नीचे ऐसा भी तो कर्व भी तो है या नहीं है? कोई दिक्कत? क्या ये आपको कुछ स्फीयर जैसा दिखाई दे रहा है? सर ये तो फ्लैट है, इधर से तो समझ लो थोड़ा सा है स्फीयर। अब सर्कल ऐसे भी बनेंगे और सर्कल ऐसे भी बनेंगे, बनेंगे सर्कल नहीं, तो मैंने इसके अलोंग काट दिया, कट गया, कट गया, पकड़ बेटा, कट गया ये। अब ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल, ये रहा सर्कल, इसका कोई सेंटर होगा जिसकी रेडियस आर, इन सभी की रेडियस कितनी थी आर, तो सेंटर से मैं एंड पॉइंट तक जाऊंगा वो भी क्या होगा, ये भी सर एक बड़ी एक छोटी है, ये जो ये बाहर की तरफ है बेटा, देखो समझ पा रहे हो, मैं इधर लगाऊं तो ये वाला डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम रहेगा, इस पॉइंट से नीचे तक का डिस्टेंस ये भी क्या रहेगा आर, ये भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा। अगर मैं सीधा ले जाऊं तो इसकी हाइट यही तो है और सेंटर यहीं पर है, सेंटर से नीचे तक जाऊंगा वो भी रेडियस ही होगी, तो हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो गई, ऐसे ही इसकी हाइट 2r, डायमीटर जितनी, समझ पा रहे हो। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, अगर इसका एरिया उसका हाफ ही किया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr², इसका वॉल्यूम 2/3πr³, ठीक है। बट अगर ये ऊपर से भी कवर है, अगर ये 2πr तो क्या हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हुआ है बस, हुआ है नहीं हुआ है, जो इसके ये बाहर बाहर ये वाला पोर्शन बस, पर ऊपर से भी तो कवर है, ऊपर वाला भी तो आएगा, ऊपर क्या है सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा πr², इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना बन जाएगा 3πr², और हम ये रट लेते हैं 3πr², बट हमें पता होना चाहिए कि 2πr² नीचे कर्व का है और πr² ऊपर सर्कल का है, क्योंकि 9th में तो काम आ जाएगा, पर 10th में 11th में 12th में आप परेशान रहोगे। फिर समझ में आ गई, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एकदम खत्म हुआ है, आ गई बात समझ में, उतार लो।